आखिरकार वो हो गया जिसका इमरान खान और तहरीक इंसाफ को डर था और जिसके लिए रियासत कई बार कोशिश कर चुकी थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान गिरफ्तार कर लिए गए और जिस्मानी रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किए जाएंगे। वो 7 मुकदमात में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे और अहाता अदालत से ही रेंजर्स ने उनको हिरासत में ले लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी नैब के हुक्म पर हुई है क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस में वो नैब को मतलूब थे। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की दस्याब कॉपी के मुताबिक नैब ने इमरान खान को नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9A के तहत गिरफ्तार किया। ये वारंट 1 मई को जारी किया गया था। नैब एलामिया में कहा गया है कि इमरान खान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस होने का इल्जाम है। आज इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचकर बायोमेट्रिक तस्दीक करवा रहे थे कि रेंजर्स एहलकार वहां पहुंच गए और इमरान खान को पकड़ लिया। यहां से इन्हें नैब ऑफिस मुंतकिल किया गया और तिब्बी मुआयना भी कराया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी नोटिस लिया और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने IG इस्लामाबाद और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को फौरी पेश होने का हुक्म दिया। IG इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट को बताया कि इन्हें इमरान खान की गिरफ्तारी का इल्म मीडिया के जरिए हुआ। IG इस्लामाबाद ने नैब वारंट की कॉपी भी अदालत में पेश की। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे नहीं पता नैब इस तरीके से भी गिरफ्तार करती है। क्या ये अदालती आज़ादी पर हमला नहीं? क्या ये गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है? चीफ जस्टिस ने कहा, आपके सामने है, वकला के सर फटे हुए हैं, इनके ऊपर हमला और उसके इदारे के ऊपर हमला है। क्या मैं ऐसे ही जाने दूं? इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान को जिस अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया गया है, इसकी कहानी दिसंबर 2019 से शुरू होती है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक्त बरतानिया की क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से 19 करोड़ पाउंड वसूल किए। ये रकम उस वक्त पाकिस्तानी रुपयों में 38 अरब रुपए बनती थी और आज के हिसाब से ये रकम 68 अरब रुपए से भी ज्यादा बनती है। मलिक रियाज से ली गई ये रकम बरतानिया ने दिसंबर 2019 में पाकिस्तान को मुंतकिल की, लेकिन पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद ये रकम मलिक रियाज ने एक जुर्माने की मद में अदा कर दी। मलिक रियाज को यह जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची में जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर किया था। यानी मलिक रियाज को दोहरा फायदा पहुंचाया गया। एक तीर से 2 शिकार किए गए। लंदन से आया पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था, लेकिन इस पैसे से मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट का जुर्माना भी भुगता दिया गया। इमरान खान ने मलिक रियाज को फायदा पहुंचाने का फैसला करते हुए पूरी काबीना को इसमें शामिल किया था और फिर काबीना को इस डील पर बात करने से भी मना कर दिया था। इमरान खान ने मलिक रियाज को 68 अरब रुपए का फायदा पहुंचाने के बदले में उनसे फायदे हासिल किए। इमरान खान ने अलकादर ट्रस्ट के नाम से जो फलाही इदारा बनाया, इसके लिए 460 कनाल जमीन भी मलिक रियाज की जानिब से दी गई। खबरों के मुताबिक जमीन की मालियत 1 अरब रुपए से ज्यादा की थी, लेकिन कागजों में 50 करोड़ रुपए दर्ज किए गए। अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन भी मलिक रियाज ने दी, इमारत भी मलिक रियाज ने बनवाई और इमरान खान इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी थे। गुज़िश्ता साल जून में एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी जिससे मुताल्लिक दावा किया गया था कि इस ऑडियो में प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज की बेटी अपने वालिद से बात कर रही हैं। गुफ्तगू का लबोलबाब यह था कि फराह गोगी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के लिए 5 कैरेट हीरे की अंगूठी मांग रही है और ये अंगूठी फराहम करने पर इमरान खान मलिक रियाज की साइट पर पड़े ताले खुलवा देंगे। इस ऑडियो से भी तासुर मिलता है कि इमरान खान मलिक रियाज से फायदा लेते थे और जवाब में इन्हें फायदा पहुंचाते थे। नहीं, वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो, अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है, मैं खत्म करावांगा। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहती है तू करा रही तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं, 500 कम अज कम मंगवा के दो उसको। और अब इमरान खान को मलिक रियाज को फायदा पहुंचाने के लिए कौमी खजाने की रकम में करप्शन करने के केस में गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस में मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है।
बुशरा बीबी, जुल्फिकार बुखारी, डॉक्टर बाबूरावान अलकादिर ट्रस्ट के ओहदेदार हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर मुस्लिम लीग नून के ट्विटर अकाउंट से शेयर करके लिखा गया, इमरान खान वहीं पहुंच गए जहां उन्हें होना चाहिए, जबकि तहरीक इंसाफ गिरफ्तारी के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज कर रही है। नाज़रीन, इस अहम केस के कानूनी पहलुओं का भी जायजा लेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी लाहौर से मौजूद हैं राना वहीद साहब। नुमाइंदा साहब, ये बताइएगा इस वक्त लाहौर की सूरत हाल क्या है? हालांकि मैं कराची भी जाऊंगा। सलमान हमारे नुमाइंदे कराची से ज्वाइन कर चुके हुए हैं, राना वहीद लाहौर से हैं। हमें थोड़ी ही देर में जो है वो हम आदिल अब्बासी से हमने कुछ देर पहले बात की थी। हमने उनसे पूछा था कि IK को इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया तो उस वक्त क्या मनाजिर क्या थे, किस तरह जो खबरें फैल रही हैं कि उनको तशद्दुद किया गया, उन्हें घसीटा गया, उसकी सच्चाई भी हम जानेंगे। हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं। राना वहीद साहब, बताइएगा क्या अपडेट है इस वक्त लाहौर की? जी बिल्कुल, जो है लाहौर में अगर देखा जाए तो जब से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है 4 घंटे गुजर गए हैं। अभी भी लाहौर की जो मरूफ शाहराएं हैं, जैसे किनार रोड है, मार रोड है, और इसी तरह जो दीगर इलाके हैं लाहौर के, वहां पे तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज जारी है। और ये एहतजाज ही नहीं, सिर्फ ये पुरतशद्दद एहतजाज है जिसमें हमने देखा कि सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा। और उसके साथ साथ जुमान पार्क में मैं यहाँ पे खुद देखा कि जो कारकुन है PTI के, उन्होंने पेट्रोल पंप बनाने की तैयारी भी मैंने देखने को मिली कि उन्होंने पत्थर जो ग्रीन बेल्ट पे जो टाइल लगी होती हैं वो भी उखाड़ के उसके छोटे छोटे पीसेस किए, टुकड़े करके उसके साथ जो है वो नजर आए दिफाई पोजीशन में। अच्छा। तो अब ये यहाँ पे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और कारकुन और पुलिस जो है वो आपस में आमने सामने रहे, आंसू गैस के शेल भी फेंके गए। तो अभी भी जो है ट्रैफिक जो मुअत्तल है पूरे लाहौर के अंदर। और इसमें अगर देखा जाए तो 2-3 दिन पहले आप देखें तो ये पहले से ही तयशुदा चीजें थी और तहरीक इंसाफ को बखूबी अंदाजा था। लक्ष्मी चौक में जिस दिन रैली निकाली गई उस दिन जो इमरान खान की स्पीच थी उसमें जो फोकस था वो कुछ शख्सियात के नाम उन्होंने पुकारे थे वहां पे, और वहां से ही ये सिलसिला शुरू होता है। और फिर उसके बाद कल और उनका 6 मिनट का जो वीडियो पैगाम है और आज सुबह जो उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, और उसके बाद जो सूरत हाल है वो काफी जो है कशीदा नजर आई। और अभी भी जो लाहौर की जो सूरत हाल है वो काफी। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा लाहौर की PTI की लीडरशिप कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही, कोई लीड करती हुई नजर नहीं आ रही किसी प्रोटेस्ट को। देखें, इसमें जो है PTI की जो लीडरशिप है उसमें आमतौर पे हम देखते हैं कि रूटीन में तो वो सड़कों पे नजर आती हैं, लेकिन आज वर्करों की जानिब से भी ये शिकवा नजर आया जो मर्कजी क़यादत अपने आप को कहलाती है, लेकिन वो किसी प्रोटेस्ट में भी हमें जो है वो बिल्कुल जो है वो नजर नहीं आई। और उसका गिला जो है हमने देखा कि जो शाह महमूद कुरैशी है, जो बड़ी लीडरशिप है, वो सिर्फ पैगाम तक महदूद है। उनके कोई ऑडियो और वीडियो मैसेज आते हैं, उसके साथ कोई प्रेस रिलीज वो जारी करते हैं, बस यहाँ तक महदूद है। जबकि जो आमतौर पे हम देखते हैं कि जो जिस तरह की पुरतशद्दद प्रोटेस्ट PTI के कारकुन इस वक्त सड़कों पे कर रहे हैं, जो कि आम आदमी का जीना दोबर हो गया। आप देखें कि 2 बजे से लेकर अभी तक जो लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक जो है उसका निजाम दरम बरम है, लोग अपने घरों में महसूर हैं, बच्चे मेडिकल दवाई लेने वाले कोई मुश्किलात का सामना है, एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती। आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि जो इस वक्त यहाँ पे इनका कोई ये इसमें होता ये है कि आमतौर पे हम देखते हैं तो प्रोटेस्ट होता है तो उसको कोई लीड करता नजर आता है, लेकिन ये ऐसे प्रोटेस्ट है इसमें कोई हमें लीडर नजर नहीं आता, कोई इनको लीड या गाइड करने वाला कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। और ये शुतर बेमहार जिस तरह कहते हैं कि कोई जिसका जिस तरफ मन चलता है वो उस तरफ चल पड़ता है, तो ये इस तरह प्रोटेस्ट हमने पहली दफा देखा है लाहौर में और ये अभी भी जारी है। अच्छा, लाहौर में अभी हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल किया गया है जुज़वी तौर पे और सिग्नल्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है, मोबाइल सर्विस भी बंद करने जा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, ये महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से ये हदायत एक मुरासला जारी हुआ था जिसमें उन्होंने 2 दिन के लिए जो है दफा 144 पंजाब भर में नाफज की गई है और उसके साथ उन्होंने मोबाइल इंटरनेट को जो कंपनीज हैं उनको भी एक मुरासला लिखा है कि किसी भी वक्त जो है वो इंटरनेट आप देखें कि जुज़वी तौर पर बहुत सारे जगहों पे इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल है और कहीं कहीं पे जो
जो है अभी तक चल रही है, लेकिन सुस्त है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो रियासत है और जो आला हुकाम है, उस बात की अभी मोहसिन नकवी साहब जो कि निगरान वजीर आला है, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने भी जो अमनो अमा की स्टैंडिंग कमेटी है उनको हिदायत जारी की गई है कि आप जो तमाम चीजों को मॉनिटर किया जाए और वक्त के साथ साथ जिस तरह के हालात बने उस तरह के इकदाम किए जाएं। तो बज़ाहिर यही लग रहा है। अच्छा, मैं राणा साहब आपके पास दोबारा वापस आता हूँ, कराची चलते हैं। मोहम्मद सलमान, ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ की लीडरशिप को सुना है गिरफ्तार किया जा रहा है, अली जैदी गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। क्या जिस तरह लाहौर में तो प्रोटेस्टर्स शुतर बेमहार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई लीड करने वाला नहीं है, क्या कराची में कोई लीडरशिप मौजूद है सड़कों पे जो लीड कर रही है? जी बिल्कुल, आज शाम जब इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आई तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कराची की है, उनके सदर आफ्ताब सिद्दीकी की जानिब से कारकुनों को फौरी तौर पर इंसाफ हाउस पहुँचने की हिदायत की गई। और जब कारकुनान पहुँचे तो पुलिस की नफरी भी शारा फैसल पर मौजूद थी। शारा फैसल कराची की सबसे अहम शारा है जहाँ से लोगों को जो वक्त था, जिस वक्त एहतजाज हुआ, घरों को दफातर से जाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो हुआ ये कि जैसे ही ये कारकुनान जमा होना शुरू हुए तो ये पीटीआई कराची की क़यादत ने शारा फैसल बंद करने की कोशिश की और इब्तदा से ही पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पहले बात समझाने की कोशिश की। जब सिलसिला नहीं बना, ट्रकों की हवाएं निकाली गई, हवा निकालने के बाद ट्रकों को एक जगह पर स्टिल खड़ा कर दिया गया। अच्छा। और इस सिलसिले को जो अब लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई, ट्रैफिक जैम ज़्यादा हुआ, तो पुलिस ने भी एक्शन किया। और पुलिस ने जब आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू ही किया था कि उसके बाद जो है वो पीटीआई के कारकुनान की जानिब से जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू हुए, पथराव किया गया, पुलिस की मोबाइलों को निशाना बनाया गया, पुलिस पर पथराव किया गया और कुछ नहीं देखा गया कि क्या सही है क्या गलत है। और जब ये तो क्या अली जैदी आगे बढ़ता गया तो ये झड़पों में तब्दील हो गया। अली जैदी गिरफ्तार हो चुके हैं, ये खबर दुरुस्त है? जी बिल्कुल, अली जैदी को गिरफ्तार किया गया है काला पुल के करीब से। इसके अलावा पीटीआई रुकने सिंध असम्बली है अदील अहमद, उनको कोरंगी से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 8 से 10 कारकुनान जो है वो शारे फैसल से भी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर सूरत हाल की बात की जाए तो अब से तकरीबन 1 घंटे कबल तक जो है वो इस तरह की सूरत हाल थी कि वाटर बोर्ड के 2 ट्रकों को आग लगाया गया, एक पुलिस की मोबाइल को आग लगाया गया, पुलिस की चौकी को आग लगाया गया, एक और जो है वो इदारे चौकी को आग लगाया गया। इसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन से जायद मोटरसाइकिलें नर्सरी पुल के नीचे खड़ी थी, इनको आग लगाया गया। और ये तशद्दुद वाक़यात होते रहे और पीटीआई की आदत नजर ये आया कि किसी किस्म के कारकुनान जो है वो कंट्रोल में नहीं थे। माजी में इस तरह का कोई सिलसिला हमने नहीं देखा कि पीटीआई के कारकुनान इतने खतरनाक तरीके से जो है वो खुल के सामने आए और जलाओ घिराव किया गया बदतरीन और पुलिस पर पथराव किया गया। अब अगर सूरत हाल की बात की जाए तो जहां पुलिस मौजूद है साउथ जोन और ईस्ट जोन की शारा फैसल पर नर्सरी एफटीसी पुल के करीब, तो इसी तरह काला पुल गोरा कब्रिस्तान के करीब जो है वो रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने जो है वो पोजीशन ले ली है। और लगता ऐसे ही है कि जिस जगह ये पहले मौजूद थे उसी जगह पर जहां तक एहतजाज। अच्छा सलमान, हमारे साथ रहिएगा। किरण खान इस्लामाबाद से हमारे साथ है। किरण, इस्लामाबाद इज द प्लेस वेयर इट ऑल स्टार्टेड, तो यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, जब से इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है उसके बाद से ही फैजाबाद का जो पुल है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का मेन संगम समझा जाता है, जितने भी तरफ के रोड हैं उनको आपस में मिलाता है, उसको सबसे पहले हमने देखा कि डंडा बरदार जो पीटीआई के कारकुनान थे वो एकदम से झटके की सूरत में इकट्ठे हुए, उन्होंने रोड के ऊपर पत्थर फेंक दिए, काफी बड़ी तादाद में उनके हाथों में डंडे भी थे और उन्हें तमाम तरह ट्रैफिक के लिए जो रोड से पुल था उसको ब्लॉक कर दिया पहले, और जो भी जाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि तब से लेकर अब तक ऑफिस का टाइम था, तो बड़ी तादाद में जब हमने ब्लॉक कर दिया तो ट्रैफिक बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पर इस वक्त ब्लॉक है, दूसरी जानिब टायर जलाए जा रहे हैं और जो लाख है उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो ब्रिज के साथ आपने देखा होगा कि लोहे के बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए होते हैं उनको तोड़ा जा रहा है, रोड के ऊपर फेंका जा रहा है, जबकि नीचे से बाइक गुजर रही है, गाड़ियां गुजर रही, खुदा न खास्ता कोई भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि ट्रैफिक पुलिस की जो गाड़ियां जहाँ पे ट्रैफिक को रवा दवा करने के लिए आ रही थी उनके ऊपर पथराव किया। आवाज चलेगी किरण आपकी, आप हमारे साथ रहिए, दोबारा राब्ता करते हैं आपसे। अच्छा ये बताइएगा कि बल्कि सलमान मैं आपसे पूछता हूँ कि लाहौर का तो मैंने पता कर लिया, क्या कराची में भी इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया है, बंद किया गया है?
नहीं, बिल्कुल कराची में जो है वो किसी किस्म की सर्विस जो है वो अब तक मुअत्तल नहीं की गई है। तमाम तर चीज़ें जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही हैं। और ये भी मैं बात बताऊं कि कराची जो कि एक बहुत बड़ा शहर है तो शार फैसल ज़रूर डिस्टर्ब है, लेकिन इसके अलावा जिन जिन जगहों पर भी पुरानी सब्ज़ी मंडी पर, कोरंगी में और दीगर जगहों पे जहाँ भी छोटे मोटे एहतजाज हुए उसको फौरी तौर पर पुलिस ने कंट्रोल किया और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया। तो कराची में अगर कहा जाए कि रद्द-ए-अमल बहुत ख़तरनाक था तो वो सिर्फ शार फैसल पर ही था। जो एक माजी में देखा गया कि एहतजाज होते थे PTI या किसी और सियासी जमात का, तो बड़े एहतजाज की सूरत में मुख्तलिफ पॉकेट्स में शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ये कारकुनान निकलते थे और उसको शहर को मुकम्मल तौर पे जाम करते थे। तो ये सूरत हाल नहीं हुई, लेकिन शार फैसल पे आज जो कुछ हुआ वो इंतहाई बदतरीन पुरतशद्दुद वाक़यात थे, जलाओ घेराव था, जो कि माजी में PTI की जानिब से हमने कभी इस तरह की चीज़ें देखी नहीं। लेकिन आज डंडा बरदार लोग थे और PTI की जानिब से जैसे ही एहतजाज शुरू हुआ था तो कराची की क़यादत ने मरने और मारने की बातें की थी। और इसी तरह हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव क़यादत थी, लेकिन कारकुनों पर किसी किस्म का कंट्रोल नहीं था। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। किरण, आप इस्लामाबाद से थे हमारे साथ, आपका शुक्रिया। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं, इसी हवाले से कुछ मजीद अहम खबरें, कुछ मजीद तज्जिए भी आप तक पहुंचाएंगे इस वक्फे के बाद। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्बासी साहब ने थोड़ी देर पहले एक एज लाइव किया था, एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने खुद बताया कि वहां पे क्या हुआ। लोगों से बात करने के बाद, आई विटनेसेस से बात करने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी, आइए उनसे पूछते हैं। जी आदिल साहब। बायोमेट्रिक का सेक्शन है वो अंदर, जहां पर इमरान खान बायोमेट्रिक करवाने के लिए आए थे और यहां से उनकी गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई। यहां पर शदीद तोड़फोड़ जो है वो की गई है। वकला इमरान खान के साथ जो थे उनकी जानिब से भी बताया गया है कि इमरान खान पर तशद्दुद भी किया गया है यहाँ पर, और जो शीशे है यहाँ पर वो भी तोड़ दिए गए हैं। और ये सारा माहौल है यहाँ पर, जो तमाम तर जो शीशे हैं वो भी तोड़े गए और इस कमरे की हालत जो है वो इस टाइम बुरी हुई है। और ये जो है इंस्टीट्यूशन ब्रांच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहाँ पर जो जब इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही थी तो इंस्टीट्यूशन ब्रांच के भी कुछ एहलकार जो है वो बाहर आए और उनकी जानिब से रेंजर्स को बताया गया कि इस तरह गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकती। एक तरीकाकार है जिसके तहत जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई जाएगी, ताहम उन पर भी तशद्दुद किया गया, बताया ही जा रहा है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से और डायरी ब्रांच के एहलकारों की जानिब से भी बताया गया है कि उन पर भी तशद्दुद किया गया। और ये शीशे जो है इस इंस्टीट्यूशन ब्रांच के कमरे के भी तोड़े गए हैं। और ये वो इनके साथ जो सेफ्टी के लिए उनके आया करते थे उनके एहलकार, उन्होंने ये सेफ्टी वॉल जो है उठाई होती थी वो भी यहाँ पर पड़ी हैं। और इसके अलावा इमरान खान जो जिस व्हील चेयर पर आए थे वो भी यहाँ पर इस टाइम मौजूद है। और ये सारा मंजर है। और यहाँ पर इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई थी। और यहाँ से इमरान खान जो है वो रेंजर जो है इमरान खान को इस डायरी ब्रांच से लेकर यहाँ से रवाना हुई, जिसके बाद बताया ही जा रहा है जो एनी शाहिदीन थे उनकी जानिब से बताया गया है कि यहाँ से इमरान खान को लेकर रेंजर रवाना हुए। और यहाँ पर इमरान खान गिरे भी थे जब धक्कम पेल हुई। ये गमला जो है बताया जा रहा है इमरान खान के गिरने से ही टूटा है। और यहाँ पर इमरान खान जब धक्कम पेल हुई, रेंजर्स उनको लेकर यहाँ से रवाना हुए। जो उनके वकला थे उनकी जानिब से भी रेंजर्स को रोका गया, जिसके बायस यहाँ पर धक्कम पेल हुई और इमरान खान यहाँ पर गिरे भी हैं। ये गमला जो है इमरान खान के गिरने से ही टूटा है। और यहाँ से इमरान खान यहाँ पर जो काला वीगो डाला था वो यहाँ पर मौजूद था, जिसके बाद रेंजर यहाँ से इमरान खान को लेकर उस काले वीगो डाले में इमरान खान को बिठाया गया, जिसके बाद जो अकबी दरवाजा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, यहाँ से रेंजर्स जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाकर इमरान खान को यहाँ से लेकर रवाना हुई। ठीक है आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, इमरान खान आखिरकार नैब के शिकंजे में आ चुके हैं, नैब के शिकंजे में आ चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब शेख रोहेल असगर साहब ने। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, अभी इस वक्त देख रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे मुल्क में माहौल बड़ा अजीबो गरीब हो चुका हुआ है। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि लोग हसास इलाकों में घुस चुके हैं, वहां पर जाकर हमले कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करेगी सर? आप इतने क्यों जोश में आए हुए हैं? पता नहीं क्या कोई वजीला पकड़ा गया, क्या हुआ क्या? भाई हमारे साथ नहीं हुआ, मियां नवाज शरीफ के साथ नहीं हुआ, शहबाज शरीफ के साथ नहीं हुआ। फर्क सिर्फ ये है अब लीडरशिप का, सोच का।
सोच ये थी, हमारी सोच ये थी कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी हरकत होगी जिससे मुल्क कमजोर होगा या अदारे कमजोर होंगे, वो हरकत आपने नहीं करनी। तो क्या आपका ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास वर्कर नहीं थे? आपको याद है जब मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी तो उस वक्त क्या हालात थे मुल्क में, और क्या रोल अदा किया था? जो जेन्युइन लीडरशिप होती है ना, जिनको मुल्क और मुल्क के अवाम के साथ मोहब्बत होती है, वो इस किस्म की हरकतें नहीं करते। और जिस तरह आप पिछले अदवार में अब देखते रहे हैं, ये जो बयानात थे जो आप सुनते रहे, मैं भी सुनता रहा हूँ, हालांकि मैं कूल हेडेड हूँ। जो इन्होंने मेरे साथ किया, मैं जाती तौर पर बात कर रहा हूँ, जो मेरे साथ किया मैं बर्दाश्त किया ना मैंने, लेकिन मैंने एक बात जरूर की थी कि इंशाल्लाह जिंदा रहा, मेरी सांसों ने मेरा साथ दिया तो मैं अपनी निगाहों से तुम्हें इसी मुल्क में बेइज्जत होता देखूंगा। और वो वक्त आ गया ना। आपने क्या ये बात जेब में रखें, जहाँ भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस होगी वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा सर, वैसे एक बात है शेख साहब, किया गया जाके, अगर तो देखिए मेरा जज्बाती या जोश में होना गलत है, तो ये गवर्नमेंट का ये इकदाम भी तो गलत है ना कि आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं पूरे मुल्क में। ठीक है, ये कौन सा कोई ऐसी चीज पकड़ी गई है? आपने खुद कहा ना कि क्या 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 जरूरत है? आप मोबाइल सर्विसेज बंद कर रहे हैं, लोगों का परेशान कर रहे हैं, लोगों का कारोबार आजकल मोबाइल पे चलता है, आप वो बंद कर रहे हैं सर। उन लोगों के हाथ में मुल्क दे दे जिन लोगों को ये सबक पढ़ाया गया कि इस मुल्क को चलने नहीं देना या इनके अवाम को सुख का सांस नहीं लेने देना। वही देखे, मैं आपको गुजारिश करूं कि वर्कर्स या सपोर्ट तो हर किसी के पास है, वो कोई खास सपोर्ट नहीं है, लेकिन जहां पे खराबी आती है, जहां पे किस्म के जज्बाती मामला आते हैं, वहां पे कुछ थोड़ी तकलीफ तो होती है। जबकि ये एक तासर ये था कि ये अनटचेबल है, और ये साबित हुआ है। मतलब घर से निकलते नहीं थे, जमानत पहले हो जाती थी। जज साहब बाहर आके जमानत लेते थे, गाड़ी में बैठे रहे, आप तशरीफ रखें, आपकी वहीं पे हाजिरी लग जाएगी। इस किस्म का माहौल पैदा किया गया था, तो ऑब्वियसली तकलीफ तो होगी। तो अब उस तकलीफ को बर्दाश्त करना या उस तकलीफ से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे, ये तो उनके लीडरों ने भी सिखाया ना। अगर सिखाया होता उस तरह, अगर आपने उनकी ग्रूमिंग की होती, तो आज ये मामला ना होते। तो क्या आपका ख्याल है कि 50-50 अरब और 100-100 अरब की जो करप्शन है, जब कल तक आप मुझ पर इल्जाम देते थे, आज सब कुछ साबित आप पे हो रहा है, तो जो उसको आप क्या ख्याल है, उसको छोड़ दें, खामोश रह जाए? इसलिए कि चूंकि चंद लोग ऐसे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान ऐसा है जो उसकी अंधी तकलीद करता है, तो क्या उनके हाथ में मुल्क सौंप दें? ये तो नहीं हो सकता ना। स्टेट ने अपना काम तो करना है, हुकूमत अपना काम करेगी। आप प्यार से मानेंगे, आप सख्ती से मानेंगे, आप डायलॉग से मानेंगे, जिस समय मानेंगे, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो क्रिएट करनी है। अब जो हरकतें लाहौर में की गई हैं कोर कमांडर के घर पे, किसको आप ये मैसेज देना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मतलब आप उस इंस्टीट्यूशन को जिसके बदौलत आप रात को आराम से सुकून की नींद सोते हैं, ठीक है, अच्छे बुरे लोग तो सारे इंस्टीट्यूशन में है, सारे को वली अल्लाह आपके इस जमहूरी अमल में भी नहीं है, और सारे वली अल्लाह कोई ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं है, और सारे वली अल्लाह कोई जुडिशरी में भी नहीं है। हर जगह खराबी गलत इंसान तो होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी किया जाता कि आप पूरे पूरा इंस्टीट्यूशन को आप तबाह कर दें। ये तो नहीं हो सकता। अब आप मुझे ये बताएं कि जो कुछ यहाँ पे हुआ, क्या वो सफाई से लेके बड़े अफसर तक इसकी फुटेज नहीं गई होगी? अब क्या रिएक्शन आएगा, क्या उनका रद्द-ए-अमल होगा, मैं कुछ इस बारे में नहीं कह सकता। अच्छा, लेकिन शेख साहब, रेट्रोस्पेक्शन का ये भी तो एक टाइम है ना कि हम ये देखेंगे। ये भी पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये गलत हुआ, लेकिन ये भी 70-75 साल में पहली दफा हुआ कि लोग हसास इमारतों में, लोग कैंटोनमेंट एरियाज में घुस गए। ये कैसे हो गया सर? ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? कि इसी इंस्टीट्यूशन के दो साहबान ने इस इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, और उसकी वजह से जब वो कमजोरी में चले गए, अभी तो आप उसको बिल्डअप कर रहे हैं ना। उन खराफात जो की गई, उन खराफात से निकलेंगे तो बाद में आएंगे ना। अब
आप समझते हैं ना कि जब आप एक इंस्टीट्यूशन को आज खुद कमजोर किया, आपने उसको लोगों के लिए एक बहस का बना दिया, मरकज बना दिया, फिर जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को इस तरह बाजार में लेके आ जाते हैं या उसकी इस तरह कमजोर कर देते हैं, तो फिर ये रिएक्शन तो आता है। लेकिन सर यहाँ पे दो सवाल ये उठते हैं। पहले तो ये इन दो लोगों के खिलाफ जिन्होंने इतना बड़ा डैमेज किया है, इनको पकड़े, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक दूसरा ये छुतर बेमुहार की तरह लोग घुस रहे हैं इन इलाकों में, कुछ रेंजर की सिक्योरिटी दें, कोई एफसी की सिक्योरिटी दें सर इनको। मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूं सर। देखिए, लाहौर शहर में तकरीबन 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी होगी जी। अब ये मुमकिन नहीं है कि वो 2 करोड़ जो है उसमें से अगर बच्चे और नासमझ लोग निकाल दे तो बाकी जो आबादी बचती है वो सारी की सारी वहां पे नहीं थी। मैं इसी अर्ज कर रहा हूँ कि हर जमात के पास कुछ ना कुछ सपोर्ट तो है, और जिस किस्म की सपोर्ट इन लोगों की है, अल्लाह मान, मैं तौबा करता हूँ कि जो इस वक्त आपने सोसाइटी को बर्बाद कर दिया है, जो आपने इस मुल्क पाकिस्तान का हाल कर दिया है, जिस किस्म की डिवीजन आपने कर दी है, मुझे तो डर लग रहा है कि इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। बस ये आप ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। शेख रशीद साहब, सर अर्ज ये है कि अब होगा क्या? लाहौर में लीडरशिप कहाँ है सर? ये तो अवाम अपने तय निकली हुई है, लेकिन कब तक, अगर इनको कोई लीड करने वाला नहीं होगा सर? लोग तो खुद ही निकले हुए हैं जी। अभी भी इस वक्त शेलिंग हो रही है पिंडी में, लियाकत बाग में और मरीड़ पे, और सियासी हालात इन्होंने खुद खराब किए हैं। और जो अदालत थी वो आफियत खाना समझा जाता था, वो महफूज तरीन जगह समझा जाती थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने रौंद डाला, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और जो ये कह रहे हैं कि जजेस को लटकाएंगे, इन्होंने निशाना अदलिया को बनाया था। लेकिन हर कोई वजीर बयान देता था कि इमरान खान को जेल भेजेंगे, 2 दफा कत्ल का हमला भी किया, वो बच गए। अब इन्होंने जेल भेजा तो भुगते हैं। अब ये नवाज शरीफ लंदन से अपने जो इवन फील्ड के नीचे उतर के बताए, और कोई वजीर अवाम में जाकर बताए, इन्होंने अपना सत्यानाश कर लिया और 13 जमातों की सियासी कब्र खुद गई है। और ये इंतहाई गंभीर हालात हैं। दुआ करें अल्लाह मुल्क के हालात बेहतर करे, क्योंकि IMF ने भी 17 तारीख को एजेंडे में नहीं रखा। 170 अरब रुपए का टैक्स भी हम पे लगवा दिया, और 50% महंगाई भी हो गई। लोग जो हैं पेट की खातिर भी और अपनी मसाइल की खातिर से ज्यादा, मैंने 6 नवंबर 1968 को जो दिन देखा था अयूब खान के खिलाफ, आज मैं पिंडी में वही दिन देख रहा हूँ। हर सर्विस बंद है, हर चीज बंद है, लेकिन लोग सड़कों पे खड़े हैं और टीयर गैस इस वक्त चल रही है। गोली लगने से एक बंदा जख्मी हो गया। अच्छा शेख साहब, ये लाहौर की लीडरशिप, PTI की लीडरशिप, अगेन आपने कहा लोग निकले हुए हैं, अच्छी बात है सर, निकले होंगे अपने लीडर के सपोर्ट में, लेकिन सर लीडरलेस निकले हुए हैं सर। ये सब गायब कहाँ है PTI के? लोग ऐसे ही निकलते हैं जब निकलते हैं जी। अयूब खान का दौर भी मुझे आज याद है, मैं एक स्टूडेंट लीडर था, लेकिन लोग खुद ही निकले थे, लोग निकले आए हैं। और इमरान खान को इन्होंने आगे से भी ज्यादा मजबूत, मकबूल, तवाना, और जो इनके खदशात थे जो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, अब तो ये उसके पास से भी सियासत में नहीं गुजर सकते। तो सर ये जो कैंटोनमेंट इलाकों में घुस गई है आपके कारकुन या अवाम, और मैं तो इस पर बात नहीं करना चाहता। आप समझते हैं सही बात नहीं है सर? मुजम्मत करेंगे सर इसकी? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ ना कि मैं, जब आपको सवाल करने का हक है, मैं जवाब दूं या ना दूं, ये मेरा हक है। हमेशा आप ऐसी गलती करते हैं, मैं आपकी तस्दीक करता हूँ। नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा सर, ये खदशात जो जाहिर किए जा रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है पुलिस की कस्टडी में, ये बात दुरुस्त है सर? देखिए, खतरा तो उसकी जान को है, ये तो पहले भी 2 दफा कोशिश कर चुके हैं। कोई आजकल तो आपको पता है ऐसे ड्रॉप होते हैं कि बंदा महीने बाद मरे, बंदा 2 महीने बाद मरे, बंदा 1 हफ्ते में मरे, ऐसे ड्रॉप मार्केट में अवेलेबल हैं। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया सर। एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे।
के बाद हाजिर हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सियासी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इनके मुखालिफ सियासतदान भी सख्त बयानात दे रहे हैं और इनके हामियों में भी इश्तियाल फैल चुका है। सियासतदानों की खातिर आवाम के दरमियान नफरत और खलीज बढ़ रही है, लेकिन जिन सियासतदानों के लिए आवाम आपस में लड़ते हैं वो सियासतदान बस अपने मफादात का खेल खेलते हैं और आवाम इस खेल का आलाकार बन जाते हैं। आवाम तो सियासतदानों की खातिर अपनी दोस्तियां और ताल्लुकात तक खत्म कर देते हैं, लेकिन ये सियासतदान वक्त के साथ अपने जज्बात और वफादारियां तक तब्दील कर लेते हैं। कल तक जब परवेज इलाही इमरान खान की पीटीआई का हिस्सा नहीं थे तो बताते थे कि किस तरह इमरान खान की नैपियां बदली जाती थीं। आज जब वो इमरान खान की जमात के सदर बन गए हैं तो नैपियों वाली बात पर शर्मा कर मुस्कुरा देते। यही परवेज इलाही पहले इमरान खान के लिए पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे और बाद में उन्हीं परवेज इलाही को इमरान खान ने अपनी जमात का सदर बनाया। जब इमरान खान ने 2018 का इंतखाब जीतकर परवेज इलाही को अपना इत्तेहादी बनाया था, इसके बाद एक इंटरव्यू में इन्हें डाकू वाला बयान याद दिलाया गया। तब इमरान खान भी इसी तरह खामोश हो गए थे जिस तरह अब परवेज इलाही खामोश है। जिस तरह परवेज इलाही और इमरान खान में पहले नफरत रही और फिर कुर्बतें हुई, इसी तरह इमरान खान और शेख रशीद पहले एक दूसरे से शदीद नफरत किया करते थे। एक वक्त था इमरान खान शेख रशीद को चपड़ासी रखने को भी तैयार न थे और एक वक्त वो भी आया जब इमरान खान ने शेख रशीद को वफाकी वजीर तक बनाया। एक वक्त में इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफ किया करते थे, इन्हें जमहूरियत पसंद जर्नैल कहा करते थे। अपनी हुकूमत के खात्मे से पहले इन्हें मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश भी किया करते थे, लेकिन फिर इमरान खान के जज्बात बदले और वही जनरल बाजवा उनके लिए गद्दार और अमरीका के आलाकार बन गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एक वक्त में जनरल बाजवा को ही अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार कहते थे और फिर यही रहनुमा जनरल बाजवा की इज्जत भी किया करते थे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जो मौजूदा जो चीफ अवामी स्टाफ हैं उन्होंने अपना हमारे जो कई इज्तिमा हुए जो अपना फैटफ के हवाले से और इस तरह के, उन्होंने अपना बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरी हमेशा इज्जत की। जब 2008 में इलेक्शन हुए थे उस वक्त मखदूम अमीन फ़हीम का नाम वजीर आजम के तौर पर लिया जा रहा था, लेकिन आसिफ जरदारी इन्हें वजीर आजम नहीं बनाना चाहते थे और मुखालफत करके अपनी पार्टी और अमीन फ़हीम को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। तब आसिफ जरदारी ने एक चाल चली, उन्होंने मुस्लिम लीग से यह बयान दिलवा दिया कि अमीन फ़हीम हमें कबूल नहीं है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होना चाहता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।